पेपर पेंसिल में आप सबका स्वागत है। पेपर पेंसिल में आज हम बताएंगे कि बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से आसानी से लिखना सिखाया जा सकता है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बिकॉज अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबाइए बेल आइकन को भी, क्योंकि इस चैनल पर मिलेगा आपको हर वो वीडियो जो बच्चों की पढ़ाई में आपके लिए होगा मददगार साबित। तो पेपर पेंसिल के साथ बने रहिए। असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है नंबर्स को बढ़ते हुए क्रम में लिखना। इसका मतलब है सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और अंत में आता है सबसे बड़ा नंबर। बच्चों को जब भी आप असेंडिंग ऑर्डर या नंबर्स में कंपैरिजन करना सिखाएं तो इस तरह की नंबर लाइन बनाकर उनके स्टडी टेबल पर या फिर उनके कमरे की वॉल पर लगा दें, जिससे बच्चे की नज़र बार बार उस नंबर लाइन पे पड़ती रहे और वो धीरे धीरे करके नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना सीख ले। असेंडिंग ऑर्डर में बच्चे लिखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे पहले और धीरे धीरे करके बड़े नंबर की तरफ बढ़ते हैं, तो बच्चों को सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की पहचान करना सिखाना पड़ता है। इसके लिए आप इस तरह की नंबर लाइन बनाकर बच्चों को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की पहचान करना बता सकते हो। आप बच्चों को बोल सकते हो कि नंबर लाइन के अंदर जो नंबर सबसे पहले आता है वही नंबर होता है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2, 4, 7 में से नंबर 2 आता है सबसे पहले, इसका मतलब ये है कि नंबर 2 है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। उसी तरह से अगर हम एक और एग्जाम्पल लें तो नंबर 7, 6, 5 में से जब हम यहाँ से नंबर स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि नंबर 5 आता है सबसे पहले, नंबर 6 आएगा नंबर 5 के बाद और नंबर 7 आएगा नंबर 6 के बाद। इसका मतलब ये है कि नंबर 5 हुआ सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। इस तरह से नंबर 5 को सर्कल करना है। नंबर लाइन के थ्रू जब आप अबैकस के बीच भी बनाते हैं तो कई बच्चे ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी नंबर्स में आपस में कंपैरिजन करना सीख जाते हैं। इसके बाद आप बच्चों को इस तरह से काउंटिंग को ऑर्डर में लिखने के लिए कहें। यहाँ पर नंबर 15 से लेकर 19 तक के नंबरों को आगे पीछे करके लिखा हुआ है। बच्चों को उन्हें प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। इसका मतलब ये है कि बच्चों को नंबर 15 लिखना है, फिर नंबर 16, फिर नंबर 17, 18, 19। इस तरह से बच्चों को नंबर्स का सीक्वेंस पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले और उसके बाद नंबर 19 जो सबसे बाद में आया है वो इन 5 नंबर्स में सबसे बड़ा है। उसी तरह से नंबर 22, 21, 25, 23 और 24 के बीच में भी बच्चे कंपैरिजन करना सीखेंगे, क्योंकि बच्चों को ये देखना पड़ेगा इन नंबर्स में से सबसे पहले कौन सा नंबर आता है। सबसे पहले आता है नंबर 21, फिर 22, 23, 24 और 25। इसका मतलब ये है कि बच्चे 21 को सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट है और 25 को लिखेंगे सबसे बाद में क्योंकि वो इन 5 नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर है। इस तरह से बच्चों को जब आप सीक्वेंस में काउंटिंग लिखने के लिए देते हैं तो बच्चों को सबसे छोटे और सबसे बड़े नंबर की पहचान भी हो जाती है। जब भी आप बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखने के लिए दें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। ऐसा होता है कि बच्चे असेंडिंग ऑर्डर में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि इसमें नंबर्स को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है या घटते हुए क्रम में लिखना है। तो इस तरह से डॉट्स बनाकर आप बच्चों को देंगे तो बच्चों को समझ में आएगा कि यहाँ पर हमें नंबर्स को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले और सबसे बड़े नंबर को सबसे बाद में। उसके बाद आप इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चों को बहुत सारे नंबर्स एक साथ ना दे दें। शुरुआत में आप 2 या 3 नंबर्स के बीच में ही कंपेयर करने के लिए दें। जब धीरे धीरे करके बच्चा उन नंबर्स में कंपेरिजन करना सीख जाए तब उन्हें 4 और 5 नंबर्स भी दे सकते हैं। बच्चों को यह बात भी बताइए कि हमेशा से सिंगल डिजिट नंबर डबल डिजिट नंबर से छोटा होता है। ऐसे में बच्चों को सिंगल डिजिट नंबर का डबल डिजिट नंबर से कंपैरिजन करने में आसानी होगी। जब भी बच्चे डबल डिजिट नंबर का कंपैरिजन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें सिर्फ 10th प्लेस की डिजिट को ही आपस में कंपेयर करना है। यहाँ पे है नंबर 51, 45, 83 एंड 66। बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है कि नंबर लाइन में सबसे पहले नंबर इसमें से कौन सा आता है या काउंटिंग में इनमें से पहले नंबर कौन सा आता है। इसके लिए बच्चे नंबर लाइन की हेल्प भी ले सकते हैं या फिर बच्चे काउंटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4। तो बच्चों ने देखा कि 4 से स्टार्ट होने वाला नंबर यहाँ पर है तो बच्चे यहाँ पर 45 लिखेंगे। अगर बच्चे शुरुआत में नंबर सर्कल नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन्हें 10th प्लेस की डिजिट को सर्कल करके दे दीजिए और उन्हें नंबर कंपैरिजन करने के लिए बोलिए। उसके बाद नंबर 4 के बाद आता है नंबर 5। बच्चे देखेंगे यहाँ पर कि नंबर 5 से रिलेटेड कोई नंबर यहाँ है तो यहाँ पर आएगा नंबर 51। उसके बाद बच्चे देखेंगे कि क्या 6 से स्टार्ट होने वाला भी कोई नंबर यहाँ पर है, बिल्कुल है।
तो बच्चे उस नंबर को लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या नंबर 7 से स्टार्ट होने वाला नंबर है, नहीं है। तो बच्चे आगे बढ़ेंगे काउंटिंग में और देखेंगे कि नंबर 8 से स्टार्ट होने वाला नंबर यहाँ पर है, नंबर 83। तो बच्चे यहाँ पर नंबर 83 लिखेंगे। इस तरह से बच्चे असेंडिंग ऑर्डर आसानी से सीख पाएंगे। हम अगर एक और एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर है नंबर 37, 48, 79 और 26। इसके लिए अगर हम नंबर लाइन का सहारा लेते हैं तो उन्हें देखना है कि नंबर 2 नंबर लाइन में सबसे पहले आता है। तो जिस नंबर की 10th प्लेस का डिजिट नंबर 2 से स्टार्ट होता है वो है नंबर है सबसे स्मॉलेस्ट। तो 26 नंबर यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आता है नंबर 3, यहाँ पर देखेंगे नंबर 3 तो 37। नंबर 3 के बाद आता है नंबर 4 तो 48। उसके बाद आता है नंबर 79। इस तरह से कंपेयर करके बच्चे आसानी से असेंडिंग ऑर्डर सीख जाते हैं। इस तरह से जब भी आप बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए दें तो इस तरह से डॉट्स बना दीजिए, जिससे बच्चों को पता चल जाएगा कि इन नंबर्स को हमेशा बढ़ते हुए क्रम में ही लिखना है। सबसे पहले आपको 10th प्लेस की डिजिट को सर्कल करना पड़ेगा और उसके बाद आप देखोगे क्या इसमें 1 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर है। ऐसा नंबर जिसकी 10th प्लेस के डिजिट में 1 आता हो तो हम देख रहे हैं कि नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर है, नहीं है। हमने देखा 3 से स्टार्ट होने वाला नंबर है तो हमने यहाँ पर लिख दिया नंबर 32। उसके बाद हमने देखा कि 4 से स्टार्ट होने वाले 2 नंबर्स यहाँ पर है, नंबर 45 और 49। अब 4 को हम क्रॉस कर देंगे और हम कंपेयर करेंगे नंबर 5 और नंबर 9 को। तो नंबर 5 हमेशा से नंबर 9 के पहले आता है, तो नंबर 45 पहले आएगा, फिर आएगा 49 और ये वाला नंबर 56 बच गया है लास्ट में, उसको हम लिखेंगे इस तरह से। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन के थ्रू या काउंटिंग के थ्रू भी बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना सिखा सकते हैं। पेपर पेंसिल के साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।